ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तैत्तिरीय आरण्यक के आधार पर धर्म का स्वरूप, जिसमें हम अपने जीवन में क्या क्या करें, कैसे करें, इस जीवन को सुखपूर्वक कैसे लेकर के चलें। वेद पढ़ने के बाद भी हमारे लिए कुछ विचारणीय विषय रह जाते हैं, क्योंकि ज्ञान माने बौद्धिक स्वीकृति एक अलग चीज है, और उस ज्ञान की, उस बौद्धिक स्वीकृति की जीवन में परिणति करना, ये सर्वथा अलग चीज है। दोनों का संतुलन हमें बनाना है, तो उसी संतुलन की चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो उसमें स्पष्ट शब्दों में आचार्य, माता, पिता, अतिथि अपनी संतानों को बता रहे हैं कि देखो, हम भी अल्पज्ञ हैं, अल्प सामर्थ्य हैं, हमसे भी त्रुटियां संभव हैं, उनका अनुकरण तुम्हें नहीं करना है। जो सुचरित हैं हमारे, जो अच्छे आचरण हैं, उन्हीं का अनुकरण तुम्हें करना है। अब आगे तृतीय और चतुर्थ जो खंड है, उसकी व्याख्या स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। ये अस्माकं मध्ये विद्वांसो ब्रह्मविदः स्युः तत्संगस्तदुक्त विश्वासश्च सदैव कर्तव्यो नेतरेषाम्। जब परिवार में सक्रिय हो गए, समाज में सक्रिय हो गए, तो वहाँ पर जो ब्रह्मविद, वेदों को जानने वाले, वेदों के अनुसार आचरण करने वाले जो विद्वान लोग हैं, उन्हीं का तुम्हें संग करना है ना। तत्संग, उन्हीं का संग करना है। और तदुक्त विश्वासश्च, उन्हीं के वचन पर विश्वास भी करना है। ये नहीं कि कोई भी कुछ भी कहे और उसी पर विश्वास करके हम चलने लगे, ऐसे तो पतन हो जाएगा, स्खलित हो जाएंगे, जीवन में मार्ग भ्रष्ट हो जाएंगे, है ना। सबका विश्वास नहीं करना है, नेतरेषाम, अन्यों का नहीं। और मनुष्य ही विद्यादि पदार्थ दानम,
अब देखिए, दान शब्द जैसे ही हमारे कान पर आता है या जिह्वा पर आता है, तुरंत दान के साथ में स्थूल जो भौतिक संपदा है वो हमारे मनोमस्तिष्क में घूमने लगती है। रुपया, पैसा, पशु, वस्त्र, भूमि आदि आदि। लेकिन स्वामी जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? विद्यादि पदार्थ दानम, क्योंकि सबसे उत्तम जो धन है वो विद्या का धन है। बाकी अन्य धन उसके सहयोगी हैं। विद्या के आधार पर ही उनका हम सदुपयोग किया करते हैं, नहीं तो दुरुपयोग होगा। तो विद्यादि पदार्थों का दान देना, दूसरों को उनके माध्यम से सामर्थ्य प्रदान करना, सामर्थ्यशाली बनाना। कैसे करना है? प्रीत्या, प्रेम पूर्वक। अब प्रेम पूर्वक कोई ले तो प्रेम पूर्वक दे, और प्रेम पूर्वक ना ले तो कहते अप्रीति से दे, क्योंकि उसको पता नहीं है ना हित किसमें है उसका। माता को पता है, पिता को पता है, आचार्य को पता है कि बच्चे का हित किसमें है, तो उसकी पिटाई करके भी देते हैं वो, है ना, अप्रीतिपूर्वक भी देते हैं। पहला प्रयास तो ये रहता है कि प्रीतिपूर्वक ले ले, वो नहीं प्रीतिपूर्वक लेता है तो अप्रीतिपूर्वक देते हैं। फिर किसी अंग में कोई भयंकर रोग लग गया शरीर के अंग में, डॉक्टर के पास जाते हैं, चिकित्सक के पास में। वो जब उस रोग को दूर करने का उपाय करता है, बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी परेशानी होती है। तो कुछ चिकित्साओं में रोगी को बांध देते हैं, कुछ चिकित्साओं में रोगी को बेहोश कर देते हैं कि इसको पता भी न पड़े और इसके रोग का अपनयन हो जाए, दूर हो जाए। ऐसी आचार्य भी बहुत सारे उपाय करते हैं। तो प्रीति से, अप्रीति से, श्री से, है ना, संपन्नता के साथ में, लज्जा से, कि देखो इतने मित्र विद्यादि दान कर रहे हैं, धन का दान कर रहे हैं, पशुओं का दान कर रहे हैं, भूमि का दान कर रहे हैं, वस्त्रों का दान कर रहे हैं, और तुम्हें ईश्वर ने सब प्रकार का सामर्थ्य दिया, तुम क्यों नहीं करते हो? फिर तो लज्जा से करें। भये न, राजा के भय से कि तुम्हें देना ही पड़ेगा, या माता पिता आदि के भय से भी कि जब हम देते हैं तो तुम क्यों नहीं देते हो, तुम भी दो। प्रतिज्ञा, है ना, प्रतिज्ञाएं करके देवे। तो दान में पीछे नहीं रहना है। ईश्वर की कृपा से, अपने परिश्रम से जो भी सामर्थ्य हमें प्राप्त हुआ है, विद्या का, शरीर बल का, आत्मिक बल का, बाह्य भौतिक संपदा का, जो भी सामर्थ्य प्राप्त हुआ है, तो उसके माध्यम से दूसरों को भी हम सामर्थ्यशाली बनाएं। अपने तक सीमित ना रखें उसको, क्योंकि अब हम तक सीमित रहना भी नहीं है, एक ना एक दिन तो छूटना ही है वो। इसलिए समय रहते ही उसका दूसरों के लिए उपयोग करना या करा देना चाहिए। अर्थात प्रतिग्रहात् दानम अतीव श्रेयस्करमिति। प्रतिग्रह कहते हैं लेने को, और दान माने देना। तो लेने की अपेक्षा जो देना है वो अधिक श्रेयस्कर है, क्योंकि लेने में तो केवल मेरा उपकार होगा, और देने में तो मैं अनेकों का उपकार कर सकता हूँ। जिस वस्तु को मैं ले रहा हूँ उसका भोग केवल मैं करूँगा अपने लिए, लेकिन जब दूंगा तो कितनों का उपकार कर सकता हूँ मैं। इसलिए प्रतिग्रह की अपेक्षा लेने की अपेक्षा देने पर अधिक ध्यान हमें रखना है। शतहस्त समाहर, अथर्ववेद की उक्ति है ना, शतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकिर। लेते समय जितना साधनों का हम उपयोग करते हैं, देने के लिए उससे सैकड़ों गुना साधनों का उपयोग करें हम। सहस्त्र हस्त संकिर, हजारों गुना बढ़ा करके उसको देने का प्रयास करें, है ना। लेने और देने में ये बड़ी विलक्षणता है
कि लेने में केवल हम अपना उपयोग करते हैं, देने में बहुत सारों का उपयोग वो उपकार कर सकते हैं। तो देने की वृत्ति अधिक बनानी है। भो शिष्य गुरु अंतेवासी के लिए उपदेश कर रहे हैं कि हे शिष्य, तव कस्मिंश्चित् कर्मणि आचरणे च संशयो भवेत्। जब तुम व्यवहार करोगे संसार में, परिवार में, तो कुछ कर्मों में निश्चित रूप से तुम्हें संशय उत्पन्न होगा, क्योंकि नए नए प्रकार के कर्म तुम्हें करने को मिलेंगे अभी संसार में। तो क्या करना है फिर? तदा ब्रह्मविदाम पक्षपात रहितानाम योगीनाम अधर्मात् पृथग्भूतानाम। कहते हैं कि जो वहाँ पर ब्रह्मविद हैं, ब्रह्म माने वेद, और परमेश्वर को जानने वाले हैं, पक्षपात रहित व्यवहार करने वाले हैं ब्रह्म के अनुसार। जैसे ब्रह्म पक्षपात रहित है, वेद का ज्ञान पक्षपात रहित है, उसी के अनुकूल वो व्यवहार करने वाले हैं। योगी नाम, ऐसे जो योगी हैं, योगी माने ज्ञान की परिणति जिन्होंने व्यवहार में कर दी है, कर्म में कर दी है, ऐसे जो योगी लोग हैं उनका कैसे है वो? अधर्मात् पृथक भूतानाम, अधर्म से जो एकदम अलग है, अधर्म का लवलेश भी जिनके आचरण में, वाणी में नहीं है, एकदम अलग है, अधर्म छू भी नहीं सकता उनको। उनके विद्यादि गुणैहि स्निग्धानाम, और विद्यादि गुणों से जो एकदम स्नेह युक्त हैं, है ना, स्नेह से लबालब भरे हुए हैं, जिसको कह सकते हैं हम। एक एक कण उनके चरित्र का स्नेह सिक्त है। दूसरों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये वृत्ति उनकी सदा बनी रहती है और करते रहते हैं, इसकी परिणति क्रिया में करते रहते हैं निरंतर रूप से। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। कहते हैं कि जो वृक्ष होते हैं ना, जैसे जैसे वृक्ष फलों से लदता चला जाता है, फलों का बहार बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे वृक्ष की जो शाखाएं हैं ना, वो झुकती चली जाती हैं कि लो मेरा उपयोग कर लो। मैं, है ना, वृक्ष जो है ना, प्रत्येक व्यक्ति की ओर देख करके कि जैसे कह रहा हो कि देखो ये फल तुम्हारे लिए हैं, ले लो, वो झुका देता है, नीचे की ओर कर देता है अपनी शाखाओं को। नमन्ति गुणिनो जना, इसी प्रकार से जो गुणी लोग होते हैं वो भी अपनी पहुंच सभी तक बना देते हैं, है ना, कि जितना हो सकता है इस शरीर को उपकार में लगा देते हैं। इस शरीर के रहते हुए जितने लोगों का उपकार हो सके, भौतिक संपदा की तो बात अलग है, शरीर को भी दूसरों के लिए लगा देते हैं, परोपकाराय सताम विभूतया। लेकिन शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, जो सूखा हुआ पेड़ होता है, न फल है, न फूल है, न पत्ते हैं, एकदम अकड़ के खड़ा रहता है, टूट तो जाएगा पर झुक नहीं सकता। ये स्थिति मूर्खों की भी होती है ना, मूर्ख भी कभी नहीं झुका करते। तो यहाँ पर क्या करें स्वामी जी? विद्यादि गुणैहि स्निग्धानाम, विद्यादि गुण इतने भरे हुए हैं उनके अंदर कि उनसे एकदम स्निग्ध हो गए, स्नेह सिक्त हो गए, स्नेह भरा हुआ है उनके अंदर। धर्म कामानाम, जो धर्म की ही कामना में लगे रहते हैं हर समय, कि धर्म की वृद्धि कैसे हो, जन जन तक धर्म कैसे पहुँचे, ये धर्मशील कैसे बने, धार्मिक कैसे बने। ऐसे विदुषाम सकाशात, विद्वानों के समीप से, उनके सानिध्य से, उनकी संगति करके, उत्तरम ग्राह्यम, उस संशय का उत्तर, जो तुम्हें कर्म करते समय कोई संशय आए, उसका उत्तर इन लोगों से ले लेना, इनसे समाधान कर लेना। और तेषामेव आचरणम च,
और उन्हीं के आचरण का भी ग्रहण करना है। जैसा जैसा वो आचरण करें वैसा वैसा ही तुम भी करते रहना। आचरण में भी उन्हीं को प्रमाण मानना है, क्योंकि यादृशेन मार्गेण ते विचरेयो तेनैव मार्गेण त्वयापि गंतव्यम। जिस प्रकार के मार्ग से वो गति करें, जीवन शैली जो उनकी हो, जैसे वो जीवन को जिए, बस उन्हीं के पीछे पीछे तुम भी चलते रहना, वैसे ही तुम भी जीते रहना। अग्निना अग्नि ही समिध्यते। जलता हुआ जो दीपक है ना, वही दूसरे दीपकों को जलाया करता है। ऐसे ही एक आचरणशील व्यक्ति ही, एक सच्चरित्र व्यक्ति ही दूसरे का निर्माण कर सकता है। तो उनका अनुकरण करना है। देखो, अयमेव युष्माकं हृदये आदेशः। तुम्हारे हृदय में मेरा अब यही आदेश है ना। इसको आदेश समझ करके पालन करना है, कोई ननु नचा नहीं रखना है इसमें। उपदेशो ही स्थापित है। तुम्हारे हृदय में इस आदेश का अथवा इस उपदेश की स्थापना मैं कर रहा हूँ आज। इयमेव वेदानाम उपनिषद अस्ति। और वेदों का जो रहस्य है वो भी यही है, आचरण में। अब सारे वेद पढ़ लें और आचरण में लाए ना, तो क्या लाभ है। तो यही उनका रहस्य है कि उसके अनुकूल अपने जीवन को चलाएं। सार रूप निकाल करके दे दिया है मैंने तुम्हें अब ये। ईदृशमेव अनुशासनम सर्वैर्मनुष्यै कर्तव्यम। और जीवन में सभी मनुष्यों को इसी प्रकार का अनुशासन करना चाहिए, क्योंकि ग्राह्य क्या है, अग्राह्य क्या है, इसका विवेचन यहाँ कर दिया है। इसी के अनुकूल अन्य को चलना है। ईदृग आचरण पुरस्सरमेव परम श्रद्धया सच्चिदानंदादि लक्षणम ब्रह्म उपास्यम नान्यथा। और इस प्रकार का आचरण करते हुए ही, ईदृक माने इस प्रकार का आचरण को, पुरस्सर माने सामने रखते हुए, माने करते हुए ही परम श्रद्धा से जो सच्चिदानंदादि रूप ब्रह्म है उसकी उपासना करनी है। खाली प्रदर्शन नहीं करना उपासना का कि मैं उपासना कर रहा हूँ और आचरण में कुछ है नहीं। स्वामी जी के शब्दों पर ध्यान दें। स्वामी जी यहाँ पर आचरण पर बल दे रहे हैं कि जब हम ऐसा आचरण करते हैं तभी ब्रह्म की उपासना के लिए सत्पात्र बना करते हैं, तभी कर सकते हैं। नहीं तो केवल प्रदर्शन हो जाएगा। जैसे बाहर मंदिर में जाने वाले होते हैं वैसे ये भी हो जाएगा। तो ये करना है हमको। भाषार्थ में भी स्वामी जी ने इसी के भाव को खोला है कि तैत्तिरीय शाखा में और भी धर्म का विषय है, सो आगे लिखते हैं। यह सब मनुष्यों को उचित है कि अपने ज्ञान और विद्या को बढ़ाते हुए एक ब्रह्म ही की उपासना करते रहे। ऋत शब्द का अर्थ दिया कि ज्ञान और विद्या की वृद्धि में निरंतर लगे रहें, उसमें किसी प्रकार का नागा नहीं करना है, अनध्याय नहीं करना है, और उस एकमात्र ब्रह्म की उपासना करें। उसके साथ वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना भी बराबर करते जाएं। इनको नहीं छोड़ना है किसी भी स्थिति में। सन्यासी को भी त्याज्य नहीं है कर्म ये वेदों का जो स्वाध्याय है। संन्यसेत सर्वकर्माणि वेदमेकम न संन्यसेत। वेद को नहीं छोड़ना, अंतिम क्षण तक वेद को पकड़ के रखना है। इसका अध्ययन अध्यापन प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ठीक ठीक परीक्षा करके जैसा तुम अपने आत्मा में ज्ञान से जानते हो वैसा ही बोलो और उसी को मानो। ये सत्यम चय का अर्थ दिया कि प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण हैं, उनसे परीक्षाएं करें और फिर स्वयं ज्ञान भी करें और उसी के अनुसार व्यवहार भी करें। उसके साथ पढ़ना पढ़ाना भी कभी न छोड़ो, ये भी निरंतर चलना
चाहिए प्रमाण पूर्वक। तपश्च विद्या ग्रहण के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण करके, ब्रह्मचर्य आश्रम की जो अवधि दी है वेद की समाप्ति पर्यंत, जब तक वेद समाप्त होता है। स्नातक शब्द जो आता है ना हमारे लिए, स्नातो वेद समाप्तो, वेद की समाप्ति पर स्नातक कहलाता है, उससे पहले नहीं। तो पूर्ण करके सदा धर्म में निश्चित रहो, है ना, अन्यत्र कहीं नहीं जाना है, धर्म मार्ग से चलते रहना है। दमश्च अपनी आँख आदि इंद्रियों को अधर्म और आलस्य से छुड़ा के, ये जो आँख आदि इंद्रियां हैं ना तो वो अधर्म में जाए कभी, ना ही आलस्य में पड़े, अपितु सदा धर्म में चलाओ। धर्मयुक्त विषयों को ही ग्रहण करना है इन इंद्रियों से। शमश्च अपने आत्मा और मन को सदा धर्म सेवन में ही स्थिर रखो। हमारा प्रत्येक साधन धर्म पूर्वक होना चाहिए। अग्नयश्च वेद आदि शास्त्रों और अग्नि आदि पदार्थों से धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध करो। हमारा जो शास्त्राभ्यास है और बाह्य पदार्थों का उपयोग है वो इस चारों पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए होना चाहिए, तथा अनेक प्रकार से शिल्प विद्या की उन्नति करो। बाह्य भौतिक उन्नति भी पूरी होनी चाहिए। अग्निहोत्रंच वायु और वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत यज्ञों से सब सृष्टि का उपकार सदा करते रहो। जब ये नित्य प्रति करेंगे हम अग्निहोत्र आदि कर्मों को तो वायु भी शुद्ध रहेगा, वृष्टि शुद्ध रहेगा, और जब ये दोनों शुद्ध हैं तो संपूर्ण समाज की, राष्ट्र की उपकार की ओर हमारी प्रवृत्ति होगी। अतिथयश्च जो सब जगत के उपकार के लिए सत्यवादी, सत्यकारी, पूर्ण विद्वान, सबका सुख चाहने वाले हों, उन सत्पुरुषों के संग से करने के योग्य व्यवहारों को सदा बढ़ाते रहो। तो किन के आधार से चलना है जी हमें? सत्यवादी, सत्यकारी, पूर्ण विद्वान, जो सबका सुख चाहने वाले हैं, ऐसे सत्पुरुष। सत्पुरुष की भी परिभाषा दे दी एक तरह से स्वामी जी ने यहाँ पर कि सत्पुरुष कौन है? जो सत्यवादी है, सत्य ही कर्म करने वाला है, पूर्ण विद्वान है और सबका सुख चाहने वाला है, वो सत्पुरुष है। उनके संग से अपने योग्य व्यवहारों को बढ़ाना है। मानुषंच सब मनुष्यों के राज्य और प्रजा के ठीक ठीक प्रबंध से धन आदि पदार्थों को बढ़ा के संपूर्ण राज्य की प्रजा का ठीक ठीक प्रबंध करना है, तो उनसे धन आदि की वृद्धि होगी, और रक्षा करके और अच्छे कामों में खर्च करके उनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फलों की सिद्धि द्वारा अपना जन्म सफल करो। तो जितनी भी सामग्री है, संसाधन है, आंतरिक हैं या बाह्य हैं, उन सब का जो उपयोग है हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए करना है। तभी हमारे जीवन की सफलता है। अपने संतानों का यथा योग्य पालन शिक्षा से विद्वान करके सदा धर्मात्मा और पुरुषार्थी बनाते रहो। अब देखिए, प्रजा के प्रति कर्म है, उनका यथा योग्य पालन करना, शिक्षाओं से विद्वान बनाना, सदा धर्मात्मा हो और पुरुषार्थी हो, ऐसा प्रयत्न करना। जो संतानों की उत्पत्ति करने का व्यवहार है उसको पुत्रेष्टि कहते हैं, है ना, पुत्र संबंधी यज्ञ। अब देखिए, प्रजनन कर्म को भी यज्ञ नाम दिया है स्वामी जी महाराज ने। उसमें श्रेष्ठ भोजन और औषधि सेवन सदा करते रहो। भोजन अच्छा होना चाहिए माता का, और औषधि सेवन भी शिशु के अनुकूल होना चाहिए,
तथा ठीक ठीक गर्भ की रक्षा भी करो। किसी भी प्रकार की ऐसी अनुचित चेष्टा माता के द्वारा ना हो जिससे कि गर्भ का आघात हो सके। पुत्र और कन्याओं के जन्म समय में स्त्री और बालकों की रक्षा युक्तिपूर्वक करो। जब उनकी प्रजाति हो, जब उत्पत्ति हो, प्रसव हो, तो उस समय माता की या बच्चों की रक्षा भी करनी। ऋत से लेके प्रजाति पर्यंत कर्म के जो 12 लक्षण होते हैं उन सब के साथ स्वाध्याय जो पढ़ना और प्रवचन जो पढ़ाने का उपदेश किया है सो इसलिए है कि पूर्वोक्त जो धर्म के लक्षण हैं वे सब प्राप्त हो सकते हैं कि वे तब प्राप्त हो सकते हैं कि जब मनुष्य लोग सत्य विद्या को पढ़ें। कहते हैं 12 लक्षण कब प्राप्त होंगे कि सत्य विद्या ही पढ़नी है सभी को, असत्य नहीं, और तभी सदा सुख में रहेंगे। सुख में भी तभी रहेंगे सत्य विद्याओं को पढ़ेंगे, उनके अनुकूल आचरण करेंगे, क्योंकि सब गुणों में विद्या ही उत्तम गुण है। विद्या माने सद्विद्या, सत्य विद्या का ग्रहण हम कर रहे हैं तो उसी के अनुकूल हमारा आचरण भी बनता चला जाएगा। इसलिए तो उत्तम विद्या उत्तम गुण है ये। इसलिए ऋषि ने यहाँ पर सब धर्म लक्षणों के साथ स्वाध्याय और प्रवचन का ग्रहण किया है। स्वाध्याय प्रवचने च, स्वाध्याय प्रवचने च, है ना, सर्वत्र है। सो इनका त्याग करना कभी न चाहिए। अन्य किसी क्रिया का त्याग भले ही हो जाए, लेकिन स्वाध्याय और प्रवचन का त्याग नहीं करना है, क्योंकि ये तो जीवन का आधार है हमारे। हे मनुष्य लोगों, तुम सब दिन सत्य वचन ही बोलो, कभी असत्य व्यवहार नहीं करना है। धर्म और ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए नित्य विद्या ग्रहण करो। अब देखिए, धर्म की प्राप्ति और ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी जी? विद्या, नित्य सत्य विद्या या सत्य विद्या का स्वाध्याय निरंतर चलेगा, तब उधर गति बन सकेगी, धर्म में भी और ईश्वर के प्रति भी। अर्थात विद्या का जो पढ़ना पढ़ाना है यही सबसे उत्तम है। अब देखिए यहाँ पर क्या हम सबसे उत्तम कर्म को करने में लगे हुए हैं? स्वाध्याय प्रवचन, स्वाध्याय पढ़ना, प्रवचन पढ़ाना। तो पढ़ना पढ़ाना है ना, यही सबसे, क्योंकि ये पूरे जीवन की क्रियाओं का आधार है। ये नियमित चलता रहना चाहिए। जो आचार्य अर्थात विद्या और शिक्षा का देने वाला है। अब देखिए यहाँ पर विद्या और शिक्षा कह सकते हैं। यहाँ पर विद्या माने बौद्धिक स्वीकृति, शिक्षा आचरण में उसकी परिणति। तो विद्या को भी देता है, बुद्धि की भी उन्नति करता है, और शिक्षा माने आचरण की भी उन्नति करता है। इसीलिए तो यास्क महाराज कहते हैं ना, आचार्य कस्मात् आचारम ग्राहयति, आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिम। आचार्य की परिभाषा में यही रखा है यास्क आचार्य ने कि जो आचरण देता है ना, आचरण की उन्नति करता है, शास्त्र के अर्थों में गति कराता है और बुद्धि की उन्नति करता है, वो आचार्य है। हर प्रकार से प्रगति। वह विद्या पढ़ने के समय और जब तक न पढ़ चुके तब तक अपने पुत्र और शिष्यों को इस प्रकार उपदेश करें। केवल ऐसा नहीं है कि वेद की समाप्ति की प्रतीक्षा करें कि भाई चलो ये उपदेश तो तभी दिया जाएगा। नहीं, जब वो गुरुकुल में उसके सानिध्य में हैं, आचार्य के सानिध्य में बच्चे हैं, तब भी ये शिक्षा बराबर देनी है उनको। और जब विद्याध्ययन पूरा हो जाए तब भी करनी है। क्या कि हे पुत्रो व शिष्य लोगों, तुम सदा सत्य ही बोला करो, है ना, असत्य का व्यवहार मत करना कभी, और धर्म का ही सेवन करके परमेश्वर ही की भक्ति किया करो, और किसी की भक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। परमेश्वर की भक्ति का साधन है धर्म का सेवन करना।
जितने जितने हम धार्मिक होंगे, धर्म का सेवन करेंगे, उतने उतने हम परमेश्वर के उपासक बनने के पात्र बनते हैं। इसमें आलस्य व प्रमाद कभी मत करो। धर्म के सेवन में, परमेश्वर की भक्ति में कोई आलस्य प्रमाद नहीं। आचार्य को अनेक उत्तम पदार्थ देकर प्रसन्न करो। जिस आचार्य ने हमें इतनी विद्याएं दी हैं, इतना परिश्रम किया है हमारे साथ में, वो कभी अप्रसन्न नहीं होना चाहिए हमसे। अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको अच्छे अच्छे पदार्थ दो, वो प्रसन्न रहने चाहिए। और युवावस्था में ही विवाह करके शरीर की जब युवावस्था है तब विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों के शरीर, स्त्री का भी और पुरुष का भी, उस समय संतान उत्पत्ति के अनुकूल होते हैं। इसलिए उस समय विवाह करके प्रजा की उत्पत्ति करो, संतान का पालन करो, तथा सत्य धर्म को कभी मत छोड़ो। ये जीवन का अंग होना चाहिए। कुशलता अर्थात चतुराई को सदा ग्रहण करो। चतुराई से तात्पर्य यहाँ पर कपट या छल करना नहीं है, बेईमानी करना नहीं है, धोखा देना नहीं है, अपितु व्यावहारिक भी हमें बनना है। कब, कहाँ, कैसे, किसके साथ में क्या व्यवहार करना है, ये हमें पता होना चाहिए। युक्ति है ना, युक्ति पूर्वक जीवन को लेकर के चलना, योजना पूर्वक जीवन को लेकर के चलना, यही चतुराई होती है। भूति अर्थात उत्तम ऐश्वर्य को सदा बढ़ाते जाओ। हमारा जो ऐश्वर्य है वो उत्तम कोटि का होना चाहिए। और पढ़ने पढ़ाने में कभी आलस्य मत करो। देखिए, प्रत्येक खंड के अंदर इस बात का संकेत कर रहे हैं कि अध्ययन अध्यापन निरंतर चलना चाहिए, इसमें आलस्य नहीं होना चाहिए। पढ़ने पढ़ाने की निरंतरता का एक सूत्र यह होता है कि हम केवल अपने तक सीमित ना रहें, दूसरों से जुड़ जाएं। या तो पढ़ने के लिए जुड़ जाएं अथवा पढ़ाने के लिए जुड़ जाएं। जब हम दूसरों से के साथ जुड़ जाते हैं एक समय निश्चित करके, तो विवश होकर के हमें पढ़ना पड़ेगा। दूसरे लोग हमें बाधित कर देंगे पढ़ने के लिए। हम चाह करके भी आलस्य या प्रमाद नहीं कर सकते जब हम दूसरों के साथ जुड़ जाते हैं। एक समय निश्चित कर लिया, एक ग्रंथ निश्चित कर लिया कि हम दोनों मिलके, चारों मिलके, छहों मिलकर के, जितने भी हैं, कि इस ग्रंथ पर प्रतिदिन चर्चा किया करेंगे। ये जो समय है हमारा, ये केवल परस्पर चर्चा के लिए, स्वाध्याय के लिए होगा। दूसरा और कोई काम इस समय नहीं करेंगे। जैसे हम सर्विस काल में अपने ऑफिस काम के लिए समय निश्चित कर लेते हैं, या कंपनी निश्चित कर देती है हमारा समय। हम एक अध्यापक के रूप में तो विद्यालय हमारा समय निश्चित कर देता है। तो ठीक वैसे ही अपनी उन्नति के लिए भी समय निश्चित करना है कि इस समय हम केवल स्वाध्याय करेंगे, प्रवचन करेंगे, परस्पर चर्चा करेंगे, दूसरों का जहाँ तक हो सकता है ज्ञान प्रदान करेंगे, आदि आदि। देव, जो विद्वान लोग और पितृ अर्थात ज्ञानी लोगों की सेवा और संग से विद्या के ग्रहण करने में आलस्य व प्रमाद कभी मत करो। देवों की सेवा करनी है, पितरों की सेवा करनी है, विद्वानों की भी करनी है, ज्ञानियों की भी। जो विद्या वृद्ध हैं उनकी भी सेवा करनी है, और जो अनुभव वृद्ध हैं उनकी भी सेवा करनी है। 3 प्रकार के लोग हमें प्राप्त हुआ करते हैं। कुछ तो विद्या में अधिक बढ़े हुए होते हैं तो उनको विद्या वृद्ध बोल देते हैं। कुछ विद्या में तो नहीं हैं और संगमनीय है, सबकी सेवा भी करनी है और सबकी संगति भी करनी है। इनमें कभी भी कोई आलस्य प्रमाद नहीं करना है। माता, पिता, आचार्य अर्थात विद्या के देने वाले, और अतिथि जो सत्य उपदेश के करने वाले विद्वान पुरुष हैं,
उनकी सेवा में आलस्य कभी मत करो। बहुत ऋण है हमारे माता पिता आचार्य के हमारे ऊपर। माता ने कितना तप किया है हमको हमारे लालन पालन पोषण में, पिता ने भी कितना परिश्रम किया है, और आचार्य ने तो दोनों की भूमिका निभाई। माँ बन के भी हमें पाला, पिता बन के भी हमारी रक्षा की, हर प्रकार के संकटों को झेला। तो तीनों के बड़े उपकार हैं हमारे जीवन निर्माण में। इसलिए और अतिथि जो भी समय समय पर आकर के हमें धर्मोपदेश देते हैं, सत्योपदेश देते हैं, ऐसे जो विद्वान पुरुष हैं, अब चूंकि इन लोगों ने सबने मिलकर के हमें संभाला है, किसी योग्य बनाया है, व्यावहारिक बनाया है, उपयोगी बनाया है, इसलिए इनकी सेवा में कभी भी आलस्य नहीं करना है, प्रमाद नहीं करना है, संकोच नहीं करना है। जब भी अवसर मिले, है ना, इनकी सेवा करनी है, जो भी सामर्थ्य हमारे पास है। कभी आलस्य मत करो। ऐसे ही सत्य भाषण आदि शुभ गुणों और कर्मों ही का सदा सेवन करो, है ना। सत्य भाषण आदि जो शुभ गुण हैं और सत्कर्म हैं उनका सेवन करना है, किंतु मिथ्या भाषण आदि को कभी मत करो। ये नहीं करने कभी भी। माता पिता और आचार्य आदि अपने संतानों तथा शिष्यों को ऐसा उपदेश करें, तीनों मिलकर के अलग अलग जैसे भी हो, यथासंभव जो संतानें हैं या शिष्य हैं उनको ये उपदेश करना है कि हे पुत्रो व शिष्य लोगों, उनके प्रति हठ का भाव नहीं अपनाना है, दुराग्रह नहीं अपनाना है, अहंकार को नहीं अपनाना है कि जो हम करते हैं वही ठीक है, जो हम कहते हैं वही ठीक है, यही तुम्हें करना है। नहीं, हमारे जो सुचरित्र अर्थात अच्छे काम हैं तुम लोग उन्हीं का ग्रहण करो, ऐसा वो बोले उनसे, अपने संतानों से। किंतु हमारे बुरे कर्मों का कभी नहीं। तो बुरे कर्मों का अनुकरण नहीं करना है, बुरा कर्मों का ग्रहण नहीं करना है, अभी तो अच्छे कर्मों का ग्रहण करना है, सुचरित्रों का ग्रहण करना है। जो हमारे बीच में विद्वान और ब्रह्म के जानने वाले धर्मात्मा मनुष्य हैं उन्हीं के वचनों में विश्वास करो और उनको प्रीति व अप्रीति से, श्री व लज्जा से, भय अथवा प्रतिज्ञा से सदा दान देते रहो। कभी दान में पीछे नहीं रखना है, रहना है, स्वयं को संकोच नहीं करना है। क्योंकि जो उन्होंने उपकार किए हैं हमारे पास, हमारे प्रति, उसके बदले में ये तो कुछ भी नहीं है। छोटा मोटा उपहार हम देते हैं, छोटा मोटा जो भी वस्तु अपने पास है वो हम दिया करते हैं। तो सदा दान देते रहो तथा विद्या दान सदा करते जाओ, और जो उनसे विद्या आदि प्राप्त किए हैं वो भी देते रहना है। और जब तुमको किसी बात में संदेह हो, आचरण करते समय निश्चित रूप से संदेह होगा, तब पूर्ण विद्वान पक्षपात रहित धर्मात्मा मनुष्यों से पूछ के, तो ऐसे ऐसे लोगों से पूछना है, तुम्हें चर्चा करनी है पूर्ण विद्वान आदि से। शंका निवारण सदा करते रहो, जो भी शंका तुम्हें प्राप्त होवे उसकी निवृत्ति करते रहो, शंका मत रखो अपने पास। वे लोग जिस प्रकार से जिस जिस धर्म काम में चलते होवे वैसे ही तुम भी चलो, उन्हीं के अनुसार तुम्हें भी आचरण करना है। यही आदेश अर्थात अविद्या को हटा के उसके स्थान में विद्या का और अधर्म को हटा के धर्म का स्थापन करना है। अब देखिए आदेश शब्द का अर्थ क्या किया स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर, कि कैसे आदेश देवे हम, कि अविद्या को हटा के विद्या के स्थान पर आदेश करना, अधर्म को हटा के धर्म का स्थापन करना, ये क्या कहलाता है जी, आदेश। तो अपने अपने आदेश देते समय और लेते समय ध्यान रखें, क्या इस प्रकार के आदेश हैं हमारे,
जो अविद्या की निवृत्ति करने वाले हों, विद्या की स्थापना करने वाले हों, अधर्म की निवृत्ति करने वाले और धर्म की स्थापना करने वाले हों। इसी को उपदेश और शिक्षा भी कहते हैं। सीधा आचरण से जुड़ा हुआ है सारा का सारा। इसी प्रकार शुभ लक्षणों को ग्रहण करके एक परमेश्वर ही की सदा उपासना करो। तो शुभ लक्षणों को अपने चरित्र में जोड़ते चले जाएं निरंतर, और ईश्वर की उपासना, तो उसकी पात्रता हमें मिलती रहेगी निरंतर। और दिखाते हैं तैत्तिरीयारण्यक से ही कि ऋतं तपः, सत्यम तपः, श्रुतं तपः, शांतं तपः, दमः तपः, शमः तपः, दानं तपः, यज्ञः तपः, भूर्भुवः स्वर ब्रह्म एतद उपास्व एतद तपः। देखिए तप का स्वरूप यहाँ पर दिखा रहे हैं कि तप क्या है ना। ऋत तप है, सत्य तप है, श्रुत तप है, शांत तप है, दम तप है, शम तप है, दान भी तप है, यज्ञ तप है, और भूर्भुवः स्वः जो ये महाव्याहृतियाँ हैं ये भी तप है, ब्रह्म भी तप है ना। तो ब्रह्म की उपासना करनी है। एतत् तपः, यही तो है तप। इदानीं तपसो लक्षणम् उच्यते। अब तप किसको कहते हैं उसको बताते हैं कि यत्तत्त्वं ब्रह्मण एव उपासनम यथार्थ ज्ञानम च। ऋत क्या है कि जो तत्व है, क्या ब्रह्मण एव उपासनम, केवल एकमात्र ब्रह्म की उपासना करना और यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करना। सत्यम, सत्य क्या है, सत्य कथनम सत्यम आचरणम च। वाणी के स्तर पर सत्य बोलना और आचरण में भी सत्य ही रखना है। श्रुतम क्या है, सर्व विद्या श्रवणम श्रावणम च। सभी जो सत्य विद्याएं हैं उनका श्रवण करना और दूसरों को सुनाना, ये श्रुत है। शांत क्या है, अधर्मात् पृथक्कृत्य मनसो धर्मे स्थापनम मनः शांति। मन को अधर्म में नहीं जाने देना है, वहाँ से हटा करके धर्म में स्थापित करना है। ये मानसिक शांति का हेतु है। जिनका मन अशांत रहता हो तो ऐसे कार्य करें जो धार्मिक हो, अधर्म से हटते चले जाएं, तो मन स्वतः ही शांत होता चला जाएगा। दम तप, इंद्रियाणाम धर्म एव प्रवर्तनम अधर्मानिवर्तनम च। जितनी भी इंद्रियां हैं उनको धार्मिक विषयों में लगाना, अधार्मिक विषयों से हटाना, ये धर्म तप है। शम क्या है, मनसोपि निग्रह च अधर्मात् धर्मे प्रवर्तनम च। मन का अधर्म से निग्रह करना और धर्म में प्रवृत्ति करना। दान क्या है, तथा सत्य विद्यादि दानम सदा कर्तव्यम। सत्य विद्या का, यथार्थ विद्या का दान करना और नित्य करते रहना, ये दान है। यज्ञ पूर्वोक्तम यज्ञानुष्ठानम, अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत जो वायु और वृष्टि जल के शोधक हैं इनको करना है नित्य रूप से। एतत् सर्वम तपः शब्देन गृह्यते नान्यदिति। ये ही है सारा का सारा जो तप शब्द से गृहीत होता है, इसके अतिरिक्त नहीं। अन्यच, और भूर्भुव इत्यादि हे मनुष्य, सर्वलोक व्यापकम यद ब्रह्म अस्ति। भूर्लोक, भुवः लोक, स्वः लोक आदि में व्याप्त जो ब्रह्म है एकमात्र, तदेव त्वम उपास्व, तुम उसी की उपासना करो। इदमेव तपो मन्यध्वम, और इसी को तप मानो। ना तो विपरीतमिति, इससे विपरीत तप नहीं है, यही तप है।
भाषार्थ में भी कहते हैं स्वामी जी महाराज कि तप इसको कहते हैं कि जो ऋत अर्थात यथार्थ तत्व मानने, सत्य बोलने, श्रुत अर्थात सब विद्याओं को सुनने, शांत अर्थात उत्तम कर्म करने और अच्छे स्वभाव के धारने मान धारण करने में सदा प्रवृत्त रहो, है ना। हमारी एक एक चेष्टा, एक एक प्रवृत्ति करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि धर्म की ओर हम जा रहे हैं कि अधर्म की ओर। धर्म की उन्नति का साधन बनेगा ये आचरण हमारा या अधर्म की उन्नति का। तथा पूर्वोक्त दम, शम, दान, यज्ञ और प्रेम भक्ति से तीनों लोकों में व्यापक ब्रह्म की जो उपासना करना है ना। दम आदि से, प्रेम भक्ति से, दम आदि का पालन करते हुए प्रेम भक्ति से उस व्यापक ब्रह्म की उपासना करना, उसको भी तप कहते हैं। ऋत आदि का अर्थ प्रथम कर दिया है, पहले ये व्याख्यान सब आ चुके हैं, तो इसलिए पुनः व्याख्यान नहीं किया है। ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च इत्यादि करके जो कंडिका पहले आई थी उसमें खूब विस्तार से व्याख्यान कर दिया है। कनिका कुछ विचारणीय तो नहीं है, समय होने वाला है। कनिका कुछ विचारणीय हो तो रख लें। जी गुड़िया जी। रितम का मतलब यह जो ब्रह्म उपासना पर जो भी कर्तव्य है उनको करना ही रितम में माना जाएगा ना। हाँ, ऋत का अर्थ होता है वैसे तो शाश्वत, जो सदा एक रस रहता है, वो हो गया ब्रह्म। इसका कई बार कथन कर चुके हैं स्वामी जी। अब उनके अनुकूल जो उपासनादि कर्म है वो उनको भी इसी में ले लिया है, उसका जो ज्ञान है वो भी इसी में ले लिया है। तो ब्रह्म का या शाश्वत जो नियम आदि हैं उनका ज्ञान करना, उनके अनुसार आचरण करना, है ना, ये सब ऋत शब्द में आ सकते हैं हमारे। तो अब ये सारा का सारा व्याख्यान जो चल रहा है हमारा वो ऐतरेय आरण्यक के आधार पर चल रहा है। और भी अधिक हम स्वतंत्र रूप से ऐतरेय आरण्यक का अध्ययन करके भी इन सभी विषयों को और विस्तार से जान सकते हैं। स्वामी जी ने तो यहाँ पर कुछ कुछ विषय, क्योंकि सभी विषयों की ज़्यादा विस्तार से चर्चा तो नहीं कर सकते, एक स्पर्श मात्र या कह लें चंचू प्रवेश, मुख प्रवेश स्वामी जी सभी विद्याओं में करा रहे हैं, क्योंकि भूमिका नाम है ना इसका, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, कि वेदों के अंदर कौन कौन से किस प्रकार के विषय आए हैं, तो उनमें पाठक का, एक अध्येता का, एक स्वाध्यायशील का, एक साधक का चंचू प्रवेश हो जाए, एक मुख प्रवेश हो जाए, यहाँ से परिचय प्राप्त करके फिर हम उन ग्रंथों का आशय लेकर के इनको विस्तार से जान सकते हैं। कि कम से कम ग्रंथों से परिचय तो हो, विषयों से परिचय तो हो, विद्याओं से परिचय तो हो मनुष्य का, है ना। इतना ही है ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भूमिका किसी भी ग्रंथ की होती है तो उसमें संक्षेप से कथन हुआ करता है, बहुत ही संक्षेप से। तो विस्तार से तो उसकी भूमि आगे पड़ी हुई है अलग अलग ग्रंथों में जा कर के, और विशेष करके जो वेद हैं उनमें जा कर के इन विषयों को पढ़ेंगे तो और विस्तार से जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। अगला अग्रिम जो प्रकरण है वो थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए इसको कल ले लेंगे। अब यहीं विराम देते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी सभी को नमस्ते।